हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चैप्टर इज मनी एंड क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा एक तरीका जिससे आप चीजों का एक्सचेंज कर सकते हो। A person holding money can easily exchange it for some commodity or service that he or she might want. अगर किसी पर्सन के पास मनी होती है तो वो आसानी से कोई भी चीज या सर्विस को एक्सचेंज कर सकता है जो उसे चाहता है, जो उसे चाहिए। मतलब वो पैसे देके वो चीज या सर्विस को ले सकते हैं। Thus, everyone prefers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want. इसीलिए हर कोई ये चाहता है कि उसको जो पेमेंट है, जो पैसे हैं, वो मनी की फॉर्म में मिले और फिर वो जो चीज चाहिए वो चीजों के बदले वो मनी को दे दे। यानी कि मनी को वो देगा और जो उसकी चीज, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसे वो मिल जाएगी। What a person desires to sell is exactly what the other wishes to buy. कोई पर्सन किसी चीज को बेचना चाहता है, वो ये बिल्कुल उसी तरीके का है कि कोई दूसरा बंदा उसी चीज को खरीदने का इच्छुक है। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जो चीजें थी वो एक्सचेंज डायरेक्टली कर ली जाती थी, उसमें मनी का कोई यूज नहीं था। सपोज करो दो बंदे हैं ए एंड बी। ए के पास चीज एक्स है और बी के पास चीज वाई है। तो ए को वाई चाहिए और बी को एक्स चाहिए। तो क्या होगा, ये अपनी जो चीजें हैं उसको एक्सचेंज कर लेंगे। यानी कि विदाउट मनी उन्होंने अपनी चीजें डायरेक्टली एक्सचेंज कर लिया। लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो ये चीज है कि एग्जैक्टली बी को वही चाहिए जो ए के पास सेल करने के लिए होता है, और उसी तरीके से ए के पास वही, ए को भी वही चीज होनी चाहिए जो बी को चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड बोलते हैं। ये एक एसेंशियल फीचर है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड मतलब जब दोनों को वही रिक्वायरमेंट है जो एक दूसरे की वो पूरी कर सकते हैं। Since money acts as an intermediate in the exchange process, it is called a medium of exchange. क्योंकि पैसा एक इंटरमीडिएट यानी कि बीच का काम करता है एक्सचेंज प्रोसेस में, तो इसीलिए ये एक्सचेंज करने का एक मीडियम भी इसको कहा जाता है। सपोज कर ले आप पर्सन ए हो, आपके पास पैसे हैं और आपको कोई चीज एक्स चाहिए जो कि पर्सन बी के पास है। तो आप बी को ये मनी दे दोगे और बी ये चीज आपको प्रोवाइड कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, पैसे के थ्रू आपने उस चीज से इंटरचेंज या एक्सचेंज कर लिया है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, तो आज के टाइम में मनी की जो फॉर्म्स है उसकी बात करेंगे। करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन। तो आज की जो मनी है उसमें दो टाइप का करेंसी है, तो पेपर कागज वाले नोट हो गए और एक सिक्के हो गए। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ऑन। हालांकि जो करेंसी है उसका खुद का कोई यूज नहीं है। आप 100 रुपीज के नोट की बात करो तो महज वो एक पेपर का पीस है। लेकिन फिर भी इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है वो पढ़ेंगे। देन व्हाई इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब इसका खुद का कोई यूज ही नहीं है तो फिर इसको हम लोग एक्सचेंज का मीडियम क्यों एक्सेप्ट करते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। क्योंकि ये जो मनी होती है या ये जो करेंसी होती है, इसे किसी देश की जो सरकार है वो ऑथोराइज, वो मतलब उसको आप कह सकते हो कि मंजूरी देती है। इन इंडिया, भारत में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई करेंसी नोट को इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कहने पर। As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. और भारत के कानून के अनुसार कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था
करेंसी इशू नहीं कर सकता। तो इसका मतलब उस नोट के, उस पेपर के टुकड़े की वैल्यू इसीलिए है क्योंकि उसे सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है, और वो भी तब अगर भारत सरकार उसे ऐसा करने की मंजूरी देती है। Moreover, the law legalized the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India. इसके अलावा जो कानून है वो लीगल यानी कानूनी तौर पे सही तरीके पर रुपए को यूज करने की आज्ञा देता है एक पेमेंट मीडियम के तौर पे, जिसे इंडिया में ट्रांजैक्शन यानी आदान प्रदान की सेटलिंग करने में रिफ्यूज मना नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई आपको कोई पैसे के बदले कोई चीज आपसे लेना चाहता है तो आप उसे उस मनी से मतलब उस मनी को लेने से मना नहीं कर सकते। नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज। इंडिया में कानूनी तौर पे कोई भी बंदा पेमेंट जो रुपए में बनाई गई है उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। Hence the rupee is widely accepted as a medium of exchange. इसीलिए जो रुपी है उसको एक्सचेंज के मीडियम के तौर पे बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट मंजूर किया गया है। डिपॉजिटेड विद बैंक, बैंक के अंदर जो आप जमा करते हैं। The other forms in which people hold money is as deposit with banks. दूसरा तरीका जिसमें लोगों के पास पैसा होता है वो है बैंकों में उनके द्वारा जमा किया गया पैसा। At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. एक टाइम पर लोगों को कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है अपनी जरूरत की चीजों को, रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. एक समझने के लिए जो काम करते हैं वर्कर्स, वो अपनी सैलरी महीने के हर महीने के एंड में उनको मिलती है और उनके पास महीने की शुरुआत में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कैश होता है, यानी कि खर्चा पूरा होने के बाद उनके पास कुछ सेविंग बच जाता है। What do people do with this extra cash? इस एक्स्ट्रा कैश के साथ लोग क्या करते हैं? The deposit it with the banks by opening a bank account in their name. ये इस अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। कैसे? अपने नाम से एक बैंक अकाउंट खुलवा कर। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। बैंक वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है उस पैसे को और ब्याज भी देता है जितना डिपॉजिट आप लोगों ने बैंक में करवाया होता है। In this way, people's money is safe with the banks and returns an amount as interest. इस तरीके से लोगों का जो मनी है वो बैंकों में सेफ रहता है और इसके अलावा उनको ब्याज के तौर पे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। People also have the provision to withdraw the money as and when they require. लोगों के पास ये भी सुविधा होती है कि वो जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट करवाया है उसे वो जब चाहे वो निकाल सकते हैं। Since the deposit in the bank accounts can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposits. क्योंकि ये जो डिपॉजिट करवाए गए हैं बैंक अकाउंट में ये डिमांड करने पर निकाले जा सकते हैं, इसीलिए इन जमा करवाए हुए पैसों को डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं कि आपने जमा करवा दिए और जब आपको जरूरत होगी आप बैंक के पास जाएंगे और वो आपको रिक्वायर्ड अमाउंट जो है वो वापस कर देंगे। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट जो है वो एक और बड़ी दिलचस्प सुविधा प्रदान करता है। इन दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इज द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये वो फैसिलिटी है जो कि पैसे का एक बहुत जरूरी कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण है, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक बहुत बड़ा गुण है। पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। और वो फीचर क्या है कि आप पेमेंट कर सकते हो किसी को लेकिन कैश का यूज किए बिना आप चेक देके उनका पेमेंट किसी का भी डन कर सकते हो। फॉर पेमेंट थ्रू चेक, चेक से पेमेंट करने के लिए द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, जिसने अमाउंट पे करना है उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, मेक्स आउट अ चेक
मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट, तो जिसका बैंक में अकाउंट है वो एक स्पेसिफिक अमाउंट का जो चेक है वो बनाता है। A check is a paper entrusting the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. चेक एक पेपर होता है जो ये निर्देश देता है बैंक को कि वो एक जो स्पेसिफिक अमाउंट जो चेक के ऊपर लिखा हुआ है उसको पे करें उस पर्सन के अकाउंट से जिसका अकाउंट या जिसका चेक है और जिसके नाम पे ये चेक काटा गया है, पेमेंट उस बंदे को होनी चाहिए। Thus we see demand deposit share the essential features of money. तो इस तरीके से जो मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो डिमांड डिपॉजिट शेयर करता है। The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle payments without use of cash. तो बिना कैश का यूज किए जो पेमेंट है वो डायरेक्टली सेटल हो जाती है और डिमांड डिपॉजिट के थ्रू ये फैसिलिटी चेक से थ्रू मिलती है। Since demand deposit are accepted widely as a means of payment, तो जो डिमांड डिपॉजिट है उनको एक्सेप्ट किया जाता है पेमेंट के तौर पे along with currency, करेंसी के साथ they constitute money in the modern economy. तो वो मॉडर्न इकोनॉमी में बहुत जो मनी का है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब बैंकों में जमा करवाई गई राशि एक आपको डायरेक्टली भी मिल सकती है कैश के थ्रू और आप विदाउट कैश जो चेक्स हैं उसके थ्रू भी पेमेंट इजीली डन कर सकते हो। यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक्स प्ले हियर, आपको याद रखना होगा कि जो बैंक है वो यहाँ पे क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। But for the banks, there would be no demand deposit and no payment by check against these deposits. लेकिन बैंकों के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि जो डिपॉजिट उन्होंने करवाया है वो आगे फर्दर कोई डिमांड डिपॉजिट कर दें या फिर वो चेक के थ्रू कोई पेमेंट कर दें। बैंकों के पास ये नहीं है, जो कस्टमर है जिन्होंने डिपॉजिट करवाया है उन्हीं के पास ये फैसिलिटी होती है। The modern forms of money, currency and deposit are closely linked to the working of modern banking system. तो आज का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो मॉडर्न फॉर्म है मनी की दैट इज करेंसी एंड डिपॉजिट उनका बहुत आपस में क्लोज लिंक है आज के आधुनिक बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो करेंसी और डिपॉजिट जो है वो हमारे आधुनिक बैंकिंग सिस्टम के साथ क्लोजली जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग अपना सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।